दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि डिटेल में हम इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लेंगे एक छोटा सा टेस्ट और देखेंगे कितना हम समझ पाए हैं इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following were inserted in the Constitution of India on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी? पूछा गया है कि इनमें से किसे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर 12th शेड्यूल। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, ये एक वन ऑफ द ड्यूटी है हमारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी, ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इनमें से किसके अंदर आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, या डीपीएसपी के अंदर, या 7th शेड्यूल के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। इसका जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि संविधान के भाग 4 में भी किया गया है, और साथ ही साथ 7th शेड्यूल में भी इसका जिक्र किया गया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ्स कम अंडर ऑल ऑफ द अबव, राइट। ऑल ऑफ द अबव यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी एंड 7th शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखिए, पूछा गया है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी 11वीं ड्यूटी है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई है? 85th अमेंडमेंट एक्ट, 86th या 84th या फिर 80th? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 86th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में एक और के ड्यूटी को ऐड किया गया जो बात करती है राइट टू एजुकेशन, और बताती है कि हर गार्जियन की, हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश के संविधान से बोरो की गई हैं? सो ये तो आंसर हमें पता है, यूएसएसआर, रशिया से बोरो की गई हैं। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी आर मैंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? देखिए, पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से किस आर्टिकल में मैंशन की गई हैं? आर्टिकल 51, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A या आर्टिकल 50A? देखिए, भाग 4A जो हमारे संविधान का 4th A पार्ट है, दैट इज़ अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें केवल एक आर्टिकल को डिस्कस किया गया है जो है 51A, जिसमें हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस की गई हैं। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, पूछा गया है कि भारत के संविधान में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से लिस्टेड नहीं है पूछा है। एक बार ऑप्शंस देखते हैं, टू पे टैक्सेस, बी ऑप्शन है टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। देखिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में लिस्टेड है, लेकिन ऑप्शन ए टू पे टैक्सेस इज़ नॉट लिस्टेड
in the Constitution of India. So A option is the right answer of this question. Next question है, how many fundamental duty are provided by part 4th A of the Constitution of India? देखिए अभी बताया था 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी. C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following Constitution Amendment Act added fundamental duty to the Constitution? देखिए हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ही नहीं, इन्हें बाद में ऐड किया गया है. और पूछा ये गया है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया है. सो वो अमेंडमेंट एक्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का. सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट added the fundamental duty to the constitution. So A option is the correct answer. Next question है, which of the following is a fundamental duty under Indian Constitution? देखिए अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है भारतीय संविधान के अंदर. सो ऑप्शंस हैं, टू हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉट टू प्रमोट अनटचेबिलिटी, नॉट टू यूज टाइटल्स, एंड डी ऑप्शन है टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस्ड व्हेन रिक्वायर्ड. सो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो लिस्टेड है, जो लिखी हुई है, वो है डी ऑप्शन, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस्ड व्हेन रिक्वायर्ड. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम इज द. देखिए भारतीय संविधान में नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना इनमें से किसके अंदर आता है? क्या ये फंडामेंटल राइट है ऑफ एवरी पर्सन, फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ एवरी पर्सन, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई है, या फिर ये ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ हैं हर एक व्यक्ति की? So respect for the national flag and national anthem is the fundamental duties of every person. यानी कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए फॉलो, यानी कि अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट और अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए. सो गाइज ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.